अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर से आज गुज़ारिश है कि फिर से कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आने वाला कोई भी वीडियो का अपडेट आपको आएगा, उसकी नोटिफिकेशन आएगी और इसी तरह आप हमारे पौधों से जो है वाकिफ़ हो जाएंगे, उसकी ग्रोथ से, पौधों की ग्रोथ से, पौधों की अक़साम से और पौधों की साइज़ वग़ैरह से आप जो है ना आशना हो जाएंगे। आज एक और पौधे के बारे में कहना था, जो जिसको जापानी पल कहा जाता है। तो ये जापानी पल है, लेकिन ये सीड वाला जापानी पल है। इन्हें एक ऐसा जापानी पल है, ये जापानी पार्सिमन, जिसके अंदर सीड होता है और ये थोड़ा सख्त होता है। इन्हें पूरी दुनिया में तो जापानी पल की कई वेराइटीज़ है, लेकिन इसमें मेन वेराइटीज़ सिर्फ दो है। वो कौन से है? वो एक है वो सीडलेस, उसको सीडलेस जापानी पल कहा जाता है, और दूसरा है उसको सीड जापानी पल विद सीड्स कहा जाता है। यानी इसके अंदर 2-3 सीड्स होते हैं, और ये जो है ये इसको ये बिल्कुल पकता नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता। ये जो है जिस इस तरह सख्त रहता है थोड़ा सा, जब पक जाता है, जिस तरह आप सेब नाशपाती खा रहे हैं या अमरूद खाते हैं, इसी तरह ये जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता। बेन आम या जो सीडलेस जापानी पल है उसकी तरह नहीं होता। तो आज वो दिन वक़्फ़ करना है इसी जापानी पल के लिए, कि ये जापानी पल जो सीड्स वाला, यानी सीड्स जिसके अंदर सीड होता है और जो जिसका पल थोड़ा सख्त होता है, तो इसका अपना ज़ायक़ा है। सीडलेस जापानी पल के मुकाबले में इसका अपनी ख़ासियत है और अपना ज़ायक़ा है। दुनिया भर में तो लोग सीडलेस जापानी पल को पसंद करते हैं, लेकिन ये कि इसकी अपने लोग हैं और इसके ऐसे जिन अपने लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं। तो ये इस सीड वाला जापानी पल के बारे में आपको बताना था। ये हमारे पास बड़े साइज़ के पौधे इसकी दस्तयाब हैं, और सीड वाला जापानी पल चूँकि ये पहले मौका है कि इसकी तारुफ़ हमने की है। तो सीड वाले जापानी पल, यानी सीड वाले जापानी पल के अलावा ये तो ख़ैर डिस्प्ले के लिए था, सिर्फ़ आपको तारुफ़ करने के लिए, और ये किसी को यानी बेचना नहीं है, यानी ये सिर्फ तारुफ़ के लिए रखा हुआ था आज। और इसके अलावा खालिद लतीफ़ साहब है कराची का, उनके लिए ये जापानी पल, ये सीड वाला जापानी पल नहीं है जी, ये सीडलेस जापानी पल है। यानी इस जापानी पल में और इसमें जो हम बेच रहे हैं इसमें फ़र्क है। ये सीडलेस जापानी पल है, बग़ैर बीज वाला सॉफ्ट जापानी पल। तो ये उनको रवाना कर रहे हैं, और ये येलो प्लम, येलो आलूबुखारा, पेकान नट्स, ज़ेंथोक्सिलम अर्मेंटम, ब्लैक पेपर, और ये एक ब्लूबेरीज़ वाला एक है ये जिसके कांटे होते हैं, ब्लूबेरीज़ वाला बर्बेरिसली से हम रवाना कर रहे हैं। उनके लिए आड़ू रवाना कर रहे हैं, अर्ली ग्रांड आड़ू, और रेड खुरमानी उनके लिए भी रवाना कर रहे हैं। ये माइटस कम्युनिस ग्रीन टी, ये सब उनके लिए रवाना कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है मिसेस रूबीना, ये भी कराची से ताल्लुक़ है इनका, और इनके लिए ये लेमन, लॉन्ग लेमन और राउंडेड लेमन, ये फूल का एक पौधा है एज़ ए गिफ्ट, और ये पिस्टोचा जो ईरानी पिस्ता है उसी का पौधा है। ये आम येलो जो अमरूद होता है उसी का है पौधा है, और इसमें एक छोटा पौधा है अमरूद का, ये ब्लैक अमरूद है, ये जो है ना ये ब्लैक अमरूद का पौधा है। और ये दूसरी ये येलो इंजीर और ब्लैक इंजीर, ये उनके लिए रवाना कर रहे हैं। और ये बासित मुनीर साहब है, उनके लिए तीन खुरमानी के प्लांट्स, जिसमें एक रेड और एक येलो, और एक ये जापानी पल जो सीडलेस जापानी पल उनके लिए रवाना कर रहे हैं। ये येलो गोल्डन रेस्पबेरी और पिंक मैसूर रेस्पबेरी और रेड रेस्पबेरी के कुछ 2 प्लांट्स भी रवाना कर रहे हैं। और ये शाज़िया हसनत, कराची से इनका ताल्लुक़ है, इनके लिए सोरसोप प्लांट ये 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये सोरसोप प्लांट भी हमारे पास दस्तयाब है। और ये इसका तारुफ़ मैंने किया था कि ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में होते हैं दुनिया की, लेकिन पाकिस्तान की गर्म इलाक़ों जो मसलन सिंध और पंजाब में ये कामयाब है। और ये उनके लिए एक हर्ब है, ये रवाना कर रहे हैं, ये ग्रीन मिंट है, और ये मेंथाइल यानी पेपरमिंट
یہ کچھ پودے روانہ کر رہے ہیں ریڈ چلیز، تو یہ ان کے لیے روانہ کر رہے ہیں. یہاں شازیہ حسنت کراچی سے تعلق ہے. تو یہ آج دن وقف کرنی تھی. یہ سیڈ والے املوک جسے کہتے ہیں، یا سیڈ والا ریڈ جاپانی پارسیمن یا اورنج جاپانی پارسیمن. تو یہ جو ہے نا اس کی تعارف کرنا تھا، کیونکہ اس کی پسند والے لوگ بھی ہوتے ہیں. سیڈ والے جاپانی پل کے پسند والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے، کیونکہ یہ ہم نے بہت سے لوگوں نے مانگا تھا، تو اسی لیے اس کی تعارف کرنا اور اس کی اسپیشل تعارف کرنا میں ضرورت پڑ گیا جی. تو اس لیے آج اس کی تعارف کر دیا. اوکے، اللہ حافظ.